हेलो, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आज मेरा तीसरा पाठ है जिसका नाम है उपभोक्तावादी संस्कृति और इसके लेखक है श्यामचरण दुबे। और इसमें इस पाठ में से मैंने ऐसे प्रश्न बनाए हैं जो आपके सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड में आ सकते हैं। और ये जो प्रश्न है ये आपको ना तो कहीं पासबुक में मिलेंगे ना और कहीं पे, क्योंकि मैंने खुद ढूंढ ढूंढ के और बहुत मुश्किलों से इसको बनाया है। और ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला है, श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है इसमें 1922 में, 1930 में, 1935 में या 1950 में। तो इसका सही जवाब है 1922 में। ठीक है। अगला है, संक्रमण की पीड़ा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा है श्यामचरण दुबे, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है अज्ञेय। तो इसका सही जवाब होगा श्यामचरण दुबे के द्वारा लिखी हुई है ये। अगला है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार शरीर को पवित्र रखा जाता है। मतलब ये जो पाठ है इसके अनुसार शरीर को पवित्र कैसे रखा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन से, गंगा जल में नहाने से, भजन करने से या स्वच्छता अपनाकर। तो इसका सही जवाब होगा शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्यामाचरण दुबे की रचना नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है लोंगा, दूसरा है परंपरा और इतिहास बोध, तीसरा है भारतीय ग्राम और चौथा है समाज और भविष्य। तो इसका सही जवाब होगा लोंगा। ये तीनों इसकी है, ये लोंगा नहीं है। अगला प्रश्न है, श्यामचरण दुबे के अनुसार निम्न में से असत्य कथन है। यानी श्यामचरण दुबे के अनुसार इनमें से एक कथन ऐसा है जो श्यामचरण दुबे के अनुसार नहीं है। पहला है परंपराओं का अवमूल्यन करना, आस्थाओं का क्षरण होना, बौद्धिक दास्ता को स्वीकारना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही सत्य है। अगला है, हास्यास्पद का संधि विच्छेद है। तो इसका सही होगा हास्य प्लस इसका पहला ऑप्शन है हास्य प्लस इस्पद, दूसरा है हास्य प्लस इस्पद, तीसरा है हास्य प्लस आस्पद और चौथा है हास प्लस आस्पद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हास्य प्लस आस्पद गए। अगला प्रश्न है, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें व अपनी बुनियाद पर कायम रहे। ये पंक्तियां निम्न में से संबंधित है। पहला ऑप्शन है श्यामचरण दुबे, दूसरा है नेहरू, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है गांधी जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन स्तर को ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। इसमें लेखक का किसकी ओर संकेत है? प्राचीन परंपरा पहला ऑप्शन है, दूसरा है पाश्चात्य संस्कृति, तीसरा है रूढ़िवादी परंपरा, चौथा है उपभोक्तावादी परंपरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपभोक्तावादी परंपरा। अगला प्रश्न है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। रेखांकित शब्द है, जो निरंतर शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है क्रिया विशेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें क्रिया है बारिश हो रही है, तो बारिश कैसे हो रही है? निरंतर हो रही है, तो निरंतर इसकी विशेषता हो गई, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय व उपसर्ग दोनों है। निम्न जो शब्द है इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है? पहला ऑप्शन है प्रतिकार, दूसरा ऑप्शन है अवमूल्यन, तीसरा ऑप्शन है उपनिवेश और चौथा है उपकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवमूल्यन। अवमूल्यन जो शब्द है इसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। अब इसमें उपसर्ग है तथा न इसमें प्रत्यय है। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित है।
निम्न में से किस पाठ में से ली गई है? ये जो पंक्तियां है ये किस पाठ में से ली गई है? पहला ऑप्शन है उपभोक्तावाद की संस्कृति, दूसरा है सांवले सपनों की याद, चौथा है मेरे बचपन के दिन, और गहर लालसा की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपभोक्तावाद की संस्कृति। आज मैंने इस पाठ में से जो मुख्य प्रश्न है जो हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।